हेलो एंड वेलकम। आप में से बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा कि नहीं होगा, और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो हम अपनी तैयारी कैसे चेंज करेंगे। देखो, मैं पर्सनली ये नहीं चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि आपकी तैयारी ठीक तरह से चल रही है। अगर पोस्टपोन हो जाएगा तो अब आपको बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं वो बताऊंगा कि क्या चेंजेस लानी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। फ़िलहाल मैं चाहता ही नहीं कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। रीज़न ये है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपने क्या किया, आपने 1 डेढ़ महीने पहले सारा सिलेबस ख़त्म किया। सिर्फ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का नहीं, और भी जितने पोस्ट हैं उनका भी आपने सिलेबस ख़त्म किया। अभी आप टेस्ट दे रहे हो। लेवल 1 में आपने 8 टेस्ट दिए, लेवल 2 में आपने 4 टेस्ट दिए, लेवल 3 स्टार्ट होने जा रहा है, लेवल 4 भी हो जाता तो आपका एग्ज़ाम हो जाता, आप अच्छी तरह से तैयारी करते और सिलेक्ट हो जाते, और आप बहुत ज़्यादा आगे थे। लेकिन कहना ये चाहता हूं कि अगर अब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, पोस्टपोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको पता है जिस हिसाब से ये हालत है, 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर में आ जाएगी नोट्स आपके बारे में कि आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन है या नहीं है। फिलहाल के लिए आप दिमाग में इतना ही रख लीजिए कि ये पोस्टपोन शायद नहीं होगा। देखो, मैक्सिमम चांसेस है पोस्टपोन होने के, लेकिन आप अपनी तैयारी को यही रखो दिमाग में कि 20 से 25 दिन है। फिर पोस्टपोन होगा तो आप उसी हिसाब से चेंजेस लाओगे। अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो क्या करना पड़ेगा। देखो, हमने ये सारा सिलेबस और जो भी सब इंस्पेक्टर या बाकी पोस्टर्स का सिलेबस है वो हमने आपको कराया, टेस्ट भी आप दे रहे हो। लेकिन अब क्या चेंज करना पड़ेगा अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, क्योंकि अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अब इस भीड़ में, आप आगे तो थे लेकिन अब आपको इस भीड़ में बाहर निकाल के सामने आना है, तभी जाके आपका नाम लिस्ट में होगा। तो अब आपको इस भीड़ से बाहर निकलना है। इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, हर जगह से पढ़ रहे हैं, हर किताबों से पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या हम करें सर जिससे हम अलग हो जाए। सुनो, सबसे पहले जो ये 30-30 मार्क्स वाले हैं और जो बाकी बाकी पोस्ट्स में भी जो मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं, उनको आप देखोगे, उनमें खासकर उनमें आप देखोगे कहीं करंट अफेयर तो ऐड नहीं होता। अगर मैं आपके जनरल नॉलेज की बात करूं तो आप यहां पे करंट अफेयर ऐड करोगे। ये तो करंट अफेयर हम करा रहे हैं, आप इसमें देखोगे करंट अफेयर तो कहीं नहीं हो रहा है ऐड। कुछ 2021 या 2020 के एंडिंग में कुछ तो नहीं हुआ। आप यहां पे देखोगे करंट अफेयर, मैं आपको बताऊं, यहां पे कल्चर एंड हेरिटेज है ना, यहां पे स्टैटिक पोर्शन से जितने चांसेस है ना सवाल आने के, उतने चांसेस करंट अफेयर से भी है सवाल आने के। करंट अफेयर में काफी ज्यादा रोल होता है कल्चर एंड हेरिटेज का, याद रखना। तो कल्चर एंड हेरिटेज वाला पार्ट खासकर इसमें करंट अफेयर आ सकता है। चांसेस है, 50% चांसेस है कि वो 1 मार्क्स करंट अफेयर से आ जाए। अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करें, ये बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड है। इसमें आपको करंट अफेयर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, नेशनल हाईवे 44 लॉन्गेस्ट है क्या, नेशनल हाईवे 27 लॉन्गेस्ट है क्या, एक्सप्रेसवेज कौन सी लॉन्गेस्ट है। अब एक्सप्रेसवेज भी चेंज होने वाली है, अब लॉन्गेस्ट वो नहीं है। अब यहां पे भी नेशनल हाईवे 27 आपके दिमाग, लेकिन एक बात याद रखना, ये तो पीछे से ही गलती थी। ऐसा कोई नेशनल हाईवे 27 लॉन्गेस्ट नहीं है। ये पीछे से ही एक एक बार वेबसाइट में एक एरर हो गया था, बाद में ठीक कर लिया था उन्होंने, तो पूरी पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं खराब हो गए थे। नेशनल हाईवे 44 ही सही है, 44 ही सही है, 44 ही सही है। ये हम आपको करंट अफेयर में बता देंगे, क्योंकि मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर में हर चीज़ में मैं आपको कवर करूंगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मेरे दोस्तों, इसका अलग से हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। 3 4 5 वीडियोस, छोटे छोटे ही लेकिन अलग से करंट अफेयर। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा इस वाले टॉपिक का, क्योंकि मुझे अंदाजा ये है कि आप शायद इस टॉपिक को वहां पे गलत करोगे, क्योंकि हद से ज्यादा चेंजेस आई हुई हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। बार बार चेंजेस आती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, नेशनल हाईवे में, एक्सप्रेस में, रेलवेज में, जितने भी ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सिस्टम है, इसमें हद से ज्यादा करंट अफेयर से सवाल आने के चांसेस है। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा मेरे दोस्तों ये रिवर्स लेक्स जो है, इसका करंट अफेयर, क्योंकि इसमें आपको डैम्स के बारे में बहुत ज्यादा याद रखना है। डैम से सवाल आ सकता है, वो भी करंट अफेयर वाला। इन शॉर्ट, आप अपनी तैयारी कैसे बनाओगे हद से ज्यादा इफेक्टिव। आप हर टॉपिक पे करंट अफेयर ढूंढोगे कि क्या क्या पढ़ना है, और हर टॉपिक पे आप एमसीक्यूज कराओगे। यहां पे मैं आपको ये बताऊं कि जनरल नॉलेज का जो ये 30 मार्क्स हैं, इसके मैं आपको कंप्लीट एमसीक्यूज दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस एमसीक्यूज के, इन एमसीक्यूज के बगैर
आपके एग्जाम में एक भी सवाल ना हो। मैं ये कोशिश करूंगा, फिर होएगा तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एमसीक्यूज के बगैर एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो जो मैं आपको दूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए। कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के अंदर ही हो, और मैं आपको ये पूरा 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आपको कराऊंगा। और करंट अफेयर भी मैं आपको कराऊंगा, खासकर करंट अफेयर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का, रिवर्स एंड लेक्स का। उसके बाद क्लाइमेट में भी, ये तो पूरा करंट ओरिएंटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे भी थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा, आपको अपनी तैयारी में क्या चेंज लानी है। एक तो करंट अफेयर हर टॉपिक का पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस खत्म है, टेस्ट दे रहे हो आप, अब उतना ही मत करो। अगर पोस्टपोन हो रहा है, आपका 2 महीने गैप है, तो आप क्या करोगे, कितना रिवाइज करोगे। रिवाइज करना गुड है, क्योंकि आपने बहुत बार रिवाइज किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है जिन्होंने 4 बार, 5 बार, 6 बार रिवाइज किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जब बताया था सर ये कैसे पॉसिबल है कि अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस इन्होंने कितने 2-3 मिनट में कर लिए, कंप्यूटर के क्वेश्चंस 10 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के किस कुछ ही सेकंड्स में कर लिए, ये कैसे पॉसिबल है 20 सेकंड्स में 10 क्वेश्चन करना, वो ये। तो जब ये आपने पूछा सर टेस्ट सीरीज में ये जो बच्चे हैं कैसे पॉसिबल है, तो मैंने पर्सनली कुछ बच्चों से बात की। तो मैंने बोला कि आप बताओ कि आप 10 क्वेश्चन कर लेते हो कुछ सेकंड में, 1 मिनट में या आधे मिनट में, ये कैसे कर लेते हो। तो मैक्सिमम बच्चों ने एक ही जवाब दिया। आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बताया कि सर जो भी आपके टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू आप देते हो, वो कहीं ना कहीं एमसीक्यू किसी ना किसी किताब से हमने ऑलरेडी पढ़ चुका होता है। एक बच्चे ने बताया सर मैंने जो भी आपने पढ़ाया, जो भी आपने लेक्चर्स दिए, सारे लेक्चर्स देखे हैं, सारे लेक्चर्स की नोटबुक बनाई है। नोटबुक बनाने के बाद एडिशनल पॉइंट मुझे किसी किताब से दिखता है, किसी और जगह से दिखता है, वो मैं ऐड कर लेता हूं। उसके बाद सर मैंने एमसीक्यूज पूरा सेशन कि देखो ना, आप इंटरनेट पे सर्च करो ना, आपको पता नहीं कितने एमसीक्यूज मिलेंगे। आप किसी भी बुक को उठा लो, पता नहीं कितने एमसीक्यूज मिलेंगे। तो एमसीक्यूज को हद से ज्यादा हमने तो इनका उनका ये कॉमन आंसर था लगभग, कि सर जो एमसीक्यूज आपने दिए, जो टेस्ट में एमसीक्यूज था, वो एमसीक्यूज ऑलरेडी हमने कर चुके थे प्रैक्टिस में, किताबों पे, इंटरनेट से, ठीक है ना। मकसद की बात यह है कि जब एक बच्चा एक एमसीक्यू करता है, क्वेश्चन करता है, अगर उसको 1 मिनट लगता है, दूसरे बार उसी क्वेश्चन को या उस जैसे क्वेश्चन को 30 सेकंड्स लगते हैं, तीसरी बार उस जैसे क्वेश्चन को ही कम से कम 5 सेकंड ही लगते हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो अननोन क्वेश्चन को भी वो सॉल्व कर सकता है, वो बंदा प्रैक्टिस के साथ। तो जो उसको नून ना हो अच्छी तरह ना, उसको भी वो एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकता है, एलिमिनेशन मेथड ऑफ द ऑप्शंस अपना के, या और नॉलेज, इनडायरेक्ट नॉलेज अपना के, तो किसी भी तरह से। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आपकी प्रिपरेशन सही है, आपने टॉपिक्स खत्म किए, आप टेस्ट दे रहे हो, आपने सिलेबस खत्म किया, कितनी बार रिवीजन किया हुआ है, और आप सबसे आगे हो। बहुत बार आप बोल रहे थे सर हमें मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो, क्या मोटिवेशन दूं। मेरे दोस्तों आप सही जा रहे हो, तो मैं आपको आपके रोड से, आपके ट्रैक से डिविएट नहीं करना चाहता। आप में से कुछ बच्चे हैं जो नहीं सही सीधे जा रहे होंगे, कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे होंगे, तो मैं वो नहीं चाहता कि जो पढ़ रहे हैं उनका नुकसान हो जाए। आप सीधे जा रहे हो, मैं आपको ट्रैक से हटाना नहीं चाहता था। आप सीधे जा रहे हो, ठीक जा रहे हो। अगर इसी डेट पे एग्जाम हुआ तब आप सबसे ज्यादा आगे हो। लेकिन अगर 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम भी मेरे दोस्तों शायद अक्टूबर अक्टूबर में, इतना टाइम के बाद होगा यूपीएससी का एग्जाम। वो होने जा रहा था जून में, अक्टूबर में होगा। अगर आपका भी अक्टूबर में हुआ, अगर आपके भी 3 मंथ्स, ठीक है ना, बीच में रहे, तो 3 महीनों में आप करोगे क्या। आप एक तो जो रिवीजन किया है, पढ़ा है, वो तो ठीक है, एक जो लेक्चर हमने दिए, सिलेबस खत्म किया, वो तो ठीक है। और दूसरा, करंट अफेयर हर टॉपिक के रिलेटेड आप पढ़ोगे, क्योंकि सवाल आपके स्टैटिक को छोड़ के करंट, डेमोग्राफी में भी करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा, वो भी है। तो इन शॉर्ट करंट अफेयर। दूसरा, हम आपको एमसीक्यू, मैं खुद ये एमसीक्यू बनाऊंगा हर टॉपिक पे, पूरे जितने भी सवाल आ सकते हैं उस टॉपिक से, कोशिश करूंगा मैं 30 के 30 उस एमसीक्यू सेशन में ही निकल जाए। उस एमसीक्यू के जितने भी एमसीक्यूज हो जाएंगे टोटल, मैंने अभी नहीं किया, लेकिन ये दिमाग में आया, थोड़ा सा काम मैंने स्टार्ट भी किया इस पे, एमसीक्यूज बनाना। पूरा मैं एक सेट बनाऊंगा जीके का, ठीक है ना, जेएंड के 30 मार्क्स का। तो उस तरह से आपका फायदा आ जाएगा, ठीक है।
अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में भी सर से मैं बात करूंगा एमसीक्यू बनाने के, वो वाले एमसीक्यूज जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अगर अगर करंट अफेयर का भी यहाँ पे कुछ रोल है तो सर आपको कराएंगे, ठीक है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में। बाकी इंग्लिश जो जैसा है वैसा आप तैयारी करो, स्टैटिस्टिक्स जैसा आपने पढ़ा वैसा ठीक है, मैथ भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी कहीं कहीं करंट अफेयर का थोड़ा सा इंक्लूड करूंगा मैं जितना हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी बच्चे बोल रहे हैं, किसी बच्चे ने बहुत बार टेक्स्ट किया और पिछले 5-7 दिनों से वो टेक्स्ट कर रहा है, तो उनने बोला सर आपने तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया, चले माइक्रो नहीं पढ़ाया आपने, इसमें ये पढ़ाया ये पढ़ाया ये पढ़ाया ये पढ़ाया ये पढ़ाया ये पढ़ाया ये पढ़ाया। चलिए सर, ये तो हमने सर ने हमको ये पढ़ाया, सर ने हमको ये बाकी का पढ़ाया, लेकिन सर एक बच्चे ने हद से ज़्यादा मैसेज की हुई है, लेकिन सर ये वाला टॉपिक तो मैक्रो में आता है, आप तो मैक्रो बोल रहे हो, मैं मैक्रो पढ़ा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, तो ये वाला टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा है? तो आप टेंशन ना ले। फिर मैंने उसको जवाब दिया कोई बात नहीं, इसके मैं आपको 3 वीडियोस दूंगा। इस तरह से मेरा सारा मैक्रो का ख़त्म हो गया। तो मैंने आपको अब इकोनॉमिक्स में ये कराना है, 3 वीडियोस में हो जाएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का ये मैक्रो का पोर्शन है, असल में मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मैं पूरा एक्सपर्ट नहीं हूँ, माइक्रो में मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके लेक्चर देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं माइक्रो वाला पार्ट आपने सर से बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। उसके बाद साइंस भी आपने पढ़ा हुआ है और करंट अफेयर का थोड़ा सा रोल है साइंस में, मैं टीचर से बात करूंगा इसके बारे में, और एमसीक्यूज भी। और कंप्यूटर में भी रोल है करंट अफेयर का, थोड़ा सा 2-4 ही वीडियोस आएंगे, कम ही आएंगे क्योंकि 10 मार्क्स हैं यहाँ पे, तो हद से ज़्यादा करंट अफेयर आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, आपको 30 मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर ऑलरेडी करंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपको वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से करंट नहीं पूछेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो जो डैम्स न्यूज़ में है 2021 में इतने सारे डैम न्यूज़ में हैं वो नहीं पूछेंगे। इन शॉर्ट करंट आपको ये, इसका मतलब ये नहीं, एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा करंट अफेयर ही आता है, आपको पता है। तो ठीक है, बस कहने का मतलब ये है करंट अफेयर और रिलेटेड एमसीक्यूज। जो मैं एमसीक्यूज बनाऊंगा वो रिलेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार किताबों पे मैंने कोई एमसीक्यू देखा, देखो ना, एमसीक्यू फ्रीडम स्ट्रगल का है लेकिन पता नहीं कौन सा एमसीक्यू है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का एमसीक्यू है लेकिन इस टॉपिक के बाहर का एमसीक्यू है, तो इसलिए रिलेटेड एमसीक्यूज हम आपको देंगे। और ये तो बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा, अभी एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसपे, अच्छा एक और बात, दो बातें कहनी है। बच्चे बता रहे हैं सर आपने पंचायती राज एक्ट पढ़ाया, अमेंडेड अप टू पढ़ाया आपने 2018, लेकिन अब सिलेबस में है अमेंडेड अप टू 2020, पंचायती राज एक्ट अमेंडेड अप टू 2020, सर ये सिलेबस में है। तो दोस्तों इस पे मैं वीडियो आपको दूंगा, आज ही आपको वो आएगा। करंट अफेयर मेरे दोस्तों, करंट अफेयर जो है ना, जो मैं आपको जे.एंड.के का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, जे.एंड.के के करंट अफेयर में ही आएगा। आज आपको इस टॉपिक में पता चलेगा कि जो जीडीसी इलेक्शंस जो है वो पहली बार हुए जे.एंड.के में, रीजन क्या है, ठीक है ना। तो ये रीजन क्या है, डीडीसी इलेक्शंस का पहली बार इलेक्शन हुए, उसके पहले नहीं था, ये सब इससे निकल के आता है, ठीक है। गुफकार एलायंस क्या था गुफकार गैंग वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। तो आज ही ये टॉपिक आपको आएगा और जे.एंड.के का करंट अफेयर में जो आपको पढ़ा रहा हूं उसका 5th वीडियो यही आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपको। और बच्चे ये बता रहे हैं सर, हाँ बच्चों ने ये बताया मुझे, ये कुछ बच्चे ये बता रहे हैं सर, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, आपने सारा सिलेबस तो खत्म किया लेकिन ये आपने वहीं पे रखा। मेरे दोस्तों ये वहीं पे इसलिए मैंने रखा क्योंकि इसका एक लेक्चर तो मैंने दिया, अब एक और लेक्चर देना है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं, एक सीरीज आती है विजन आईएएस पीटी 365, अब इसमें आते हैं सोशल इश्यूज, सॉरी इसमें आते हैं स्कीम्स में सबसे ज्यादा चांसेस है ये टॉपिक में कोई सवाल आए स्कीम्स के रिलेटेड। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में स्कीम्स के रिलेटेड सवाल आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूं इस सीरीज को आने का। लेकिन ये सीरीज आती थी अप्रैल में, मई में, लेकिन पता नहीं इस बार इसको लेट क्यों हो गया, मैं इसी का वेट कर रहा हूं। पहले ये पढ़ूंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं और आपको इधर से सवाल आया आप बोलो कि सर ने पढ़ाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता है इससे जो सवाल आएगा ना वो लेटेस्ट स्कीम्स, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की क्या स्कीम्स, मिनिस्ट्री वो वाली मिनिस्ट्री ये वाली मिनिस्ट्री की क्या स्कीम्स। इन शॉर्ट मैं उस पीडीएफ का इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन वो अभी रिलीज़ नहीं हुई।
वो रिलीज होते ही या अगले ही दिन मैं आपको ये टॉपिक दूंगा, एक लेक्चर आएगा, हार्डली 2 लेक्चर, या मेरे दिमाग में एक लेक्चर है जो आएगा, बड़ा सा एक लेक्चर, ठीक है। तो बस यही कहना है कि बच्चे बोल रहे हैं सर ये एक टॉपिक है, ये क्यों रह गया, ठीक है, यही बताना है। अभी और एक वीडियो में अभी लाऊंगा जिस पे मैं आपको बताऊंगा कि हमने एप्लीकेशन में आपको किस तरह से क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल उठाते हैं, सर एप्लीकेशन में ये सीरीज है मैथ की, ये सीरीज है मैथ की, दोनों में कौन सी पढ़े। सर एप्लीकेशन में आपने ज्योग्राफी, आपने पहले स्टार्टिंग में ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस दिए थे, फिर और सीरीज ज्योग्राफीज की आई, बाकी टीचर्स ने पढ़ाए, सर कौन सा पढ़े। तो ये सवालात जो हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन में बता दूंगा। अभी अभी आएगा वो वीडियो, और शाम को नहीं, दिन कुछ ही घंटे में आ जाएगा आपका वो टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि पंचायती राज एक्ट अमेंडेड अप टू 2020 जो है, वो आपको अभी आ जाएगा 2-3 घंटे में। तो अभी मैं पहले ये बनाऊंगा कि मैं आपको एप्लीकेशन में दिखाना चाहूँगा वो वीडियोस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय 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 बाय।